गौरव खन्ना भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के वर्तमान मुख्य कोच हैं। इन्हें पैरा बैडमिंटन खेल को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। 11 दिसंबर 1975 को जन्मे खन्ना ने बचपन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमेशा लोगों के जीवन को बदलने के अवसर के लिए उत्सुक रहते। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के हेड कोच गौरव खन्ना की कहानी भी काफी प्रेरणादायी है। 2 करोड़ रुपए का लोन लेकर उन्होंने लखनऊ में 5 साल पहले पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली। पद्मश्री अवार्डी गौरव खन्ना आज भी बैंक का कर्ज चुका रहे हैं। खन्ना को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वह 2020 में पैरा बैडमिंटन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा स्पोर्ट्स कोच बने हैं। उनके नेतृत्व और प्रदर्शन ने उन्हें सम्मान दिलाया है और देश में पैरा स्पोर्ट्स के विकास को प्रेरित किया है। खन्ना के एकेडमी में लगभग 80 पैरा खिलाड़ियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। घुटने की इंजरी के चलते 1998 में गौरव खन्ना का कैरियर समय से पहले ही खत्म हो गया। टोक्यो में खेले गए पिछले पैरालंपिक खेलों में उन्होंने जिस नेशनल टीम को कोचिंग दी थी, उसके खिलाड़ियों ने एक नहीं बल्कि 4 मेडल जीते थे। वहीं इस बार भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स के लिए 84 खिलाड़ियों का मजबूत दल भेजा था। भारत ने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स में 5 गोल्ड सहित रिकॉर्ड 19 पदक जीते थे और वह ओवरऑल रैंकिंग में 24वें स्थान पर रहा था। इसके 3 साल बाद भारत का लक्ष्य स्वर्ण पदकों की संख्या दोहरे अंक में पहुंचाने और कुल 25 से अधिक पदक जीतने पर था। मगर इस स्पेशल कड़ी में हम खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पर्दे के पीछे मौजूद उन रियल लाइफ हीरोज की बात करेंगे जो अपनी देखरेख में पैरालंपिक खिलाड़ी खड़े कर रहे हैं। भारत के लिए आधे मेडल यानी 10 मेडल पैरा एथलेटिक्स से आए हैं। पैरा बैडमिंटन में भी भारत ने 5 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा शूटिंग में 4 और तीरंदाजी में 1 मेडल भारत के खाते में आया। वहीं पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल में अजीत सिंह ने 65.62 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह पेरिस पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में भारत का पहला दोहरा मेडल रहा। गौरव की पारखी नजर का लोहा माना सभी ने। वहीं पिछले टूर्नामेंटों का कोई डेटाबेस नहीं था। इसकी बदौलत भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच गौरव खन्ना देश भर में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए अपनी अनवरत खोज के दौरान उल्लेख कर सकते। हालांकि उनके अनुभव और कभी कभी संयोग से भारत की कुछ बेहतरीन प्रतिभाएं उनके सामने आ ही जाती हैं। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सुहास यतिराज भी उनमें से एक हैं। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सुहास यतिराज के साथ उनकी पहली बातचीत की कहानी कुछ ऐसी ही है। 2015 में खन्ना पहली बार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में आए संयुक्त मजिस्ट्रेट यतिराज से मिले। उधार के रैकेट के साथ बैडमिंटन कोर्ट पर कुछ शॉट्स खेलने के बाद खन्ना को यकीन हो गया कि यतिराज देश के बेहतरीन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं। वहीं सुहास के बारे में बात करते हुए गौरव खन्ना ने कहा कि सुहास शुरू में शौकिया तौर पर बैडमिंटन खेलते थे। मैं उनसे 2015 में मिला था। मैंने उनके प्रतिद्वंदी से एक रैकेट उधार लिया और उनके साथ खेलना शुरू किया। मैंने उनसे कहा था कि आपको पैरा बैडमिंटन में हाथ आजमाना चाहिए। गौरव ने बताया कि जब मैंने सुहास को देखा तो मुझे लगा कि उनकी चाल और पहुंच अच्छी है, वह अच्छे से खेल रहे हैं। कुछ महीनों के बाद खन्ना को यतिराज का फोन आया और उन्होंने कहा कि वह इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी ने तब तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वेबसाइट पर पैरा बैडमिंटन पर खोज की थी और महसूस किया कि वह इसे एक शॉट दे सकता है। अपनी सरकारी नौकरी के कारण यतिराज के लिए लखनऊ में गौरव खन्ना एक्सलिया बैडमिंटन एकेडमी में लंबे समय तक प्रशिक्षण लेना संभव नहीं था। वह मुख्य कोच के साथ फोन पर और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क में रहे और उनके मार्गदर्शन के अनुसार प्रशिक्षण लिया। खन्ना ने याद करते हुए कहा कि उसने फिर उन जगहों पर अपनी पोस्टिंग ली जहां वह खेल सकते थे। वह हमेशा वहां से मेरे संपर्क में रहते और मेरे माध्यम से पैरा बैडमिंटन के लिए अपनी श्रेणी का क्लासिफिकेशन किया। कोच और उनके प्रशिक्षु के अथक प्रयास ने आखिरकार टोक्यो पैरालंपिक्स में फायदा दिया, क्योंकि यतिराज ने S4 वर्ग में रजत पदक जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।